तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 4 नवंबर, 11वां महीना 2025, ट्यूसडे। तो जैसे कि तुमको कल पता ही होगा कि बैंकर मेरा अकाउंट दोबारा रीसेट हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, दोबारा चालू करेंगे और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है। तो बात आ जाती है लंदन की। लंदन में आज प्रीटी अच्छी ट्रेड्स गई। सबसे पहले तो मेरी गोल्ड की ट्रेड पे आ जाओ, क्योंकि गोल्ड देखो आजकल बहुत मैनिपुलेटिंग प्राइस में हो रहा है। ठीक है। तो एक सेकंड, जैसे कि भाई तुम देख ही पा रहे हो, गोल्ड अगेन उसी सिचुएशन में है। तो यार मैं सोच रहा ओवरऑल तो मतलब बेरिश ही है। ठीक है। ओवरऑल बेरिश है, तो मतलब चांस है स्टिल बेरिश जाने के। लेकिन यहाँ से भी ऑलमोस्ट अप अपसाइड, लेकिन धीरे धीरे बेरिश आता ही दिख रहा है प्रॉपर। तो मैंने जो रीसेंट है ना, बिल्कुल रीसेंट, मैंने उसके हिसाब से देखा तो स्टिल इसके हिसाब से बेरिश ही लग रहा था, डाउन ट्रेंड ही है। बट अभी ये जो रीसेंट का जो लो है ना, मार्केट ने इसको स्विप कर लिया और रिवर्स कंटिन्यूशन दे रही है। रिवर्स कंट्रेशन दे सॉरी रिवर्स रिट्रेसमेंट दे रही है एक्चुअली। रिवर्स रिट्रेसमेंट में मुझे कंटिन्यूशन का सेटअप पकड़ना है। तो मैंने कैसे पकड़ा, मैं अब सही सही में बताऊं, प्राइक्शन तो बस देखो, बुलिश कैंडल और विगडअप बेरी बुलिश कैंडल के अलावा कुछ नहीं है। तो भाई मेरे को थोड़ा ट्रिकी हुआ पकड़ने में, लेकिन स्टार्टिंग मैंने 1 मिनट के जस्ट एक मैंने स्कैल्प लेना थोड़ा ज़्यादा वो सही समझा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा फगडअप हो रहा था। ठीक है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, इधर मार्केट ने ब्रेक दे दिया था ऑलरेडी, और यहाँ पे फिर ऐसे, और फिर यहाँ पे मैंने अपना टीपी लगा, ऐसा एंट्री लगा, और यहाँ पे टीपी $20 आए। इनफ था भाई, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग। देखो मुझे ये तो पता था कि बैंकर मार्केट यहाँ तक तो जाएगी, लेकिन उसके बाद अब देखना था कि मार्केट कैसे क्या रिएक्ट ऑफ करेगी। तो एक्चुअली मुझे क्या लग रहा था कि मार्केट तो देखो बेरिश तो जाएगी यहाँ ऐसे, लेकिन क्या पता और जो फ्लोर लिक्विडिटी यहाँ की तब लेके बेरिश जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्ट ऑफ ही नहीं, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा था। ठीक है। हुआ गया, मार्केट ने जब ये वाला क्लेम कर लिया ना हाई, तब इसके बेसिस पे बस ये एक डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट आया और इसने मतलब ऐसे अपसाइड की तरफ ले गया। तो मेरे को यहाँ पे वो स्कैल्प पकड़नी थी, और यहाँ पे मैं भी यहाँ पे निकाल देता, लेकिन मैंने यहाँ पे पकड़ी और मार्केट ने मेरा एसएल हंट कर लिया, कि मुझे स्टिल लग रहा था कि मार्केट थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगी, क्योंकि यार मैं भी क्या पता यहाँ पे प्रॉपर लोअरेस्ट लिक्विडिटी है तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग प्राइस नहीं है 5 मिनट का। प्लस में अब जैसे कि तुम देख ही सकते हो यार, मार्केट पोटेंशियली जा ही रही है, मे भी जा ही सकती है इवेंचुअली यार। बाकी तो मेरे को पता ही है यार, ये बेरिश जाने के ज़्यादा चांसेस है, लेकिन स्टिल जो मैंने स्कैल्प ऐसे बुलिश, देखो मेरे को यहाँ से लेना था, देखो यहाँ से ब्रेक आया और मेरे को लिटरली यहाँ पे लगाना था। जस्ट मैं सोच रहा था मार्केट हल्का सा नीचे, हल्का सा नीचे, साढ़ा ये वो नीचे आई नहीं रही, ऊपर आई, तो मैं मेरी एट द एंड यहाँ पे पॉइंट लगी, ऐसे यहाँ तक का, टीपी यहाँ तक का। अब देख ही सकते हो महंगा, तुम दोबारा जा ही रही है मार्केट ऊपर, तो मेरे हिसाब से स्टिल जाएगी है। लेकिन जाएगी ऐसा नहीं कि, देखो ट्रेंड के हिसाब से तुम देखो ना यार, बेरिश ही है, लेकिन फिर प्रॉपर इसके बेसिस पर भी रिएक्ट ऑफ नहीं देती, एटलीस्ट हल्की सी ऊपर की लोअर लिक्विडिटी क्लेम करने के बाद बैक ब्रेक देती है। बैक ब्रेक तो डाउनवर्ड का मूवमेंट। ठीक है। तो मैंने इसके बेसिस पे यार ये अप साइड की एक स्कैल्प पकड़ी यहाँ पे गोल्ड में, और एक और पकड़ने की ट्राई करी, लेकिन वो थोड़ी लेट हो गई, इस वजह से उसका एसएल भी हंट हो गया, और थोड़ा हल्का फुल्का शिटी थी, ज़्यादा नहीं थी यार, क्योंकि अब देखो स्टिल मार्केट मेरे फेवर में ही चल रही है। क्योंकि यार मैं कब तक, मतलब मैं कैसे क्या बोलते हैं शॉर्ट लगाऊं, जब मेरे को प्रॉपर प्राइस ही बुलिश का मिल रहा है, तो मैं कैसे लगाऊं। जब तक नहीं मिलेगा यार, तब तक मैं थोड़ा बुलिश की ट्रेड लेने की सोचूंगा ना। और अभी तक मुझे जिस हिसाब से मेरा रैप अप का टाइम हो गया था, मुझे लग नहीं रहा था कि ये कोई बेरिश का जो मैं सोच रहा था स्टार्टिंग से मेरे को वो देगी। तो मैंने स्कैल्प लगाना सही समझा बुलिश का, जो कि मैं कोई अफसोस वगैरह नहीं है, ज़्यादा एसएल भी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात रही जीजे की, इसमें बहुत अच्छा गया। ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लो यार कैसे क्या था, प्राइक्शन बहुत अच्छा था। जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने बिल्कुल रिसेंट के हिसाब से डिसाइड करा, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, प्लस में ये वाले लोज क्लेम करे हैं, तो मेरे हिसाब से, और प्लस में यहाँ पे आवरली की फ्यूरियल गैप सुना है, मेरे हिसाब से मार्केट को रिवर्स रिट्रेसमेंट देकर क्लेम करना था इनको, फिर ऐसे ब्रेक बेरिश जाती मेरे बस ओवरऑल ये दिमाग में था। ठीक है। और तुम जैसे कि देख सकते हो कि यार यहाँ पे है फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या, मार्केट यार यहाँ पे खुली, मैंने देखा यार इसने तो भाई यहाँ पे ब्रेक दे दिया, लेकिन फिर इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चली कि क्या पता यार ये इस फिर को भी रिस्पेक्ट ना करे और डायरेक्ट इन्वर्स मार दे, मतलब सॉरी रिस्पेक्ट कर दे।
इन्वर्स ना मार के रिस्पेक्ट कर दे, और इवेंचुअली हुआ भी यही, मार्केट ने प्रॉपर बुल बेरिश ऑटो फ्लो का रिस्पेक्ट करा यार। मैं वो जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा रिवर्स रिट्रेसमेंट की ट्रेड को कि मैं तब तक नहीं सोच पाऊंगा ना यहाँ पे अपसाइड ही था फिर गया, मैं वहाँ तक की तब तक नहीं सोच पाऊंगा जब तक ये बेरिश ऑटो फ्लो को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी। लेकिन मार्केट ने अब करा ही नहीं वैसा कुछ, तो और ये इंस्टेंटली एक सेटअप मिल गया तो मैंने लपक लिया, और बस इंस्टेंट मेरे 39 बग्स, ऑलमोस्ट 40 बग्स ही लगा लो, वो बन गए। लेकिन फिर जब यार, और ये मेरा एक और टीपी सोच रहा था यहाँ तक होल्ड करने की, लेकिन मैंने नहीं करा। और फिर जस्ट क्या हुआ, फिर जब दोबारा मार्केट ऊपर आने लगी ना, तब मेरे को हुआ कि हाँ भाई यहाँ पे मैनिपुलेट होके फिर ओले कप का रिस्पेक्ट होके इसका फिर 5 मिनट का ब्रेक होके तब ऐसे से जाके फिर ओले कप का रिस्पेक्ट करके तब बेरिश ऐसे करके कुछ अब जा सकती है। तो मैंने वही सोच के चल रहा था, लेकिन फिर मार्केट ने क्या करा, आई डोंट नो व्हाई, बट इतना इंस्टेंट फॉल कर दिया। और तुम देखो ये सेटअप मतलब बिल्कुल मैं कुछ पकड़ ही नहीं पाया इनमें से, ठीक है। तो फिर जस्ट उसके बाद फिर मेरे दिमाग में एक और चीज़ मेरे दिमाग में चली कि यार अब देखो, अब इतना बड़ा यार फेयर वैल्यू गैप तो बनाया है, इतने डाउन साइड के तरफ क्विक फॉल दिया, तो एक रिवर्स रिट्रेसमेंट एज ए स्मॉल टाइम फ्रेम का तो आना चाहिए ना। और इवेंचुअली वो आया भी, लेकिन तुम ये ट्रेड भी देख सकते हो जो मैं लगाने की सोच रहा था। हाँ मेरे भाई, ये वाली ट्रेड भी मैंने नहीं लगाई, बस ये लगाते रह गया। और मार्केट लिटरली जो मैं थोड़ा बेटर रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में हमेशा रह जाता हूँ। प्लस में भाई एंकर यार, मैं 2 मिनट के लिए इधर उधर फ़ोन का देखने लग गया। मतलब लिटरली मार्केट ने सेटअप, मतलब लिटरली जब मैं मार्केट थी ना, जब मैं मार्केट देख रहा था, मार्केट थी यहाँ पे, मैं जस्ट ब्रेक का इंतजार कर रहा था। जब मैं आया ऑलरेडी ब्रेक था, ऑलरेडी मार्केट यहाँ तक थी। मैं बोला यार नाश मर गया, तो स्मॉल टाइम का रिवर्स रिट्रेसमेंट भी गया। अब मे भी एक और चीज़ मिल सकती है यार कि यार अब भाई मार्केट देखो, अगर प्रॉपर दे सेटअप टूवर्ड, मतलब इस देखो अभी भी स्टिल बेरिश ही है, किसी एंगल से लगता नहीं है। अगर ऐसे करके मैनिपुलेट करके ऐसे जाए तो यहाँ पे मैं ये अपसाइड की तरफ अपवर्ड का मूवमेंट पकड़ सकता हूँ। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, ऑलरेडी टाइम भी होने ही वाला है मेरा रैप अप करने का। और ये जो यहाँ पर देख रहे हो, मे भी इसका अब हैवी चांसेस दोबारा रिस्पेक्ट ही हो जाए, मुझे यही लग रहा है। इवेंचुअली मेरी ये वाली ट्रेड मिस हुई, इसका बड़ा दुख था यार बस। और इसमें बस मैं इसमें इतना कॉन्फिडेंट था, मैं इस वाली में भयंकर इतना कॉन्फिडेंट था बाइंग की साइड में, मैं क्या बताऊं। लेकिन जब मैंने देखा ना, नहीं यार ये तो मतलब बुलिश ऑर्डर फ्लो को मतलब कुछ रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहा, मतलब बेरिश को डिसरिस्पेक्ट दे ही नहीं रहा। इस वजह से यार फिर मैंने बेरिश जाना सही समझा, जो कि यार तुम देख सकते हो बेटर ही वो था यार मेरा डिसीजन। अब मुझे क्यों लग रहा है यार कि दोबारा मतलब प्रॉपर बेरिश जाएगा ये, मे भी क्या पता मैं ट्रेड ले लूँ, ठीक है। ये इस फिर वैल्यू आपके बेसिस पे इस वाले। बाकी तो यार रैप अप तो फ़िलहाल तो ट्रेड रिकैप तो यही होता है रैप अप। अब तुम देख लो, ये है मेरा फॉर द डे का पीएनएल, ये वाली मेरी जीजे की ट्रेड, ये मेरी पहली गोल्ड की ट्रेड, और ये मेरी दूसरी गोल्ड की ट्रेड। फॉर द डे के लिए अच्छी शुरुआत हुई है लंदन सेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई फिर फ़िलहाल तो यही ख़त्म होता है। ये वाली जो ट्रेड मैं बता रहा हूँ लेऊँगा तो तुम्हें दिखाई दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए पीस। इसके आगे न्यूयॉर्क है, तुमको पता ही है। तो फिर भाई जहाँ तक तुमको दिख रहा होगा कि जो मैं ट्रेड बोल रहा था, ये वाली मैंने ले ली है। ये जो स्फेयर गैप के रिस्पेक्ट पे थी, ये ट्रेड मैंने ले ली। 1 मिनट का मेरे को सेलिंग प्रेशर दिखा, मैंने ले लिया। तो हुआ क्या, मैं एक्चुअली यहाँ तक होल्ड करना चाहता था, लेकिन मैंने एट द एंड मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना चाहा $45, लेकिन एट द एंड मैंने लिटरली उसके हल्का सा ऊपर करा। रीज़न क्योंकि लिटरली मार्केट ने मेरा ऑलमोस्ट मेरा टी पे हिट करके यहाँ पे, लेकिन ब्रोकर में मार्केट ने मेरा हिट नहीं करा था। उसके फिर क्या हुआ, यहाँ तक चली गई भाई, मेरी होगी हालत ख़राब। आई नो 1 मिनट का और प्लस 5 मिनट का बेरिश प्रेशर है स्टिल, लेकिन बस भाई मैं डर गया था थोड़ा। फिर मैंने देखा यहाँ पे बुक कर लूँ, जैसी मार्केट यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। और तुम देख सकते हो जो मेरा इनिशियल ये वाला टीपी भी है, ये वाला मेरे फिब के हिसाब से था, ये वाला टीपी मेरा हिट हो चुका है। ईजी मैं बोल सकता हूँ रिवर्स कंटेशन स्कैल्प ही थी भाई ये, इन फ्लो प्रॉपर ट्रेंड। आज का ट्रेडिंग डे लिटरली अच्छा जा रहा है, और इतना तो मुझे स्टिल कॉन्फिडेंस है कि मार्केट है प्रॉपर यहाँ तक आएगी, प्रॉपर मेरे भाई प्रॉपर ईजी रिवर्स कंटेशन ट्रेड। बात रही मेरे अब पीएनएल की, तो तुम देख सकते हो $84 इससे मेरे को $37 मिले। एक्चुअली मेरे को मिलने थे $45, लेकिन मैंने हल्का सा पहले बुक करा, इस वजह से $37 मिले। तो फ़िलहाल तो भाई यही जो होता है, बाकी तुमको न्यूयॉर्क की वीडियो अटैच कर दूंगा। तो फिर भाई अब बात आती है कि मैंने न्यूयॉर्क सेशन में कौन सी ट्रेड ली। ओवरऑल बताता हूँ, मैंने इंडेक्स में बिल्कुल ट्रेड नहीं करा।
जैसे कि तुम्हें मेरा प्रीवियस पीएनएल पता होगा, मेरे पता नहीं $86 का प्रॉफिट था, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करने के बाद मैंने $98 का प्रॉफिट करा। फॉर द डे में $100 के प्रॉफिट में था, लेकिन कुछ पुअर एग्जीक्यूशन की वजह से, मेरे उस टाइम पे बायस सही थे जीयू में, लेकिन कुछ पुअर एग्जीक्यूशन की वजह से मैं $56 पे आ गया। मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि मेरे एट द एंड बायस सही हुए, लेकिन भयंकर वो प्रॉपर जो एक टाइमिंग के साथ ट्रेड कैप्चर करनी होती है ना, वो मैं नहीं कर पाया बस। उसके अलावा तो बाकी सब ठीक था। अब बात आ जाती गोल्ड में। मैंने पहले गोल्ड में ट्रेड करा था। लिटरली मार्केट शिट कर रही है यार, जस्ट गिरे जा रही है। तो मेरे बायस डिसाइड हुए थे रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से, जो था भाई प्रॉपर बेरिश। ठीक है, प्रॉपर बेरिश था। अब मैंने इधर क्या देखा, इसने ऑलरेडी ना एक हाई क्लेम कर लिया था। हाई क्लेम के बाद इसने एक डाउन साइड की तरफ गई और क्या बोलते हैं, फेयरवैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करा। तो मेरे जस्ट दिमाग में ये आया कि यार क्या पता ये इसको प्रॉपर और रिस्पेक्ट कर सकती है, इस रिट्रेसमेंट को और कंटिन्यू कर सकती है। तो इस बेसिस पे मैंने अपनी पहली लॉन्ग लगाई और वो मेरी उसका एसएल हंट हो गया। लेकिन फिर जब मैंने रियलाइज़ करा 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो को देख के, नहीं यार ऑर्डर फ्लो के अंदर चेंज आ सकता है। और मैंने इधर क्या देखा, एक सेकेंड, और मैंने इधर क्या देखा कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली थी यहाँ पे, और इसने लिटरली मतलब प्रॉपर ऐसा सेटअप बनाई थी, यहाँ पे ब्रेक और प्रॉपर ये थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑर्डर ब्लॉक और प्रॉपर यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और प्रॉपर रिवर्स कंटिन्यूशन डाउन ट्रेंड के हिसाब से प्रॉपर बना रही थी सेटअप, और हुआ भी यही। और मार्केट ने बनाया भी और मैंने ऑलमोस्ट मूव कैप्चर करा। जैसे कि तुम देख सकते हो, ये मेरी पहली बुलशिट ट्रेड थी जो मैं सोच रहा था। पहली बात पता है मैंने ये बेरिश ट्रेड भी क्यों ली, क्योंकि इधर अच्छी खासी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी और मार्केट देख सकते हो तुम प्रॉपर शिट कर गई। मेरी इन दोनों ट्रेड की वजह से ही जो मेरा $98 का प्रॉफिट हो गया था फॉर द डे के लिए। ठीक है, ये इजी पीसी ट्रेड कह सकते हो। बस इसमें पता है यार मेरे को ना थोड़ा बस इस चीज़ पे ध्यान दे देना पड़ेगा। इसमें हल्का सा क्विक डिसीजन लिया मैंने पहली ट्रेड के टूवर्ड, लेकिन मुझे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे फोकस करना था। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड मार्केट किस चीज़ को स्विफ्ट करना चाहती है, और अकॉर्डिंग टू ट्रेंड जैसे कि तुम देख सकते हो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी सबसे बेस्ट है। ऑलरेडी लिक्विडिटी स्विफ्ट है। ये प्रॉपर लंदन का रिवर्सल और न्यूयॉर्क का कंटिन्यूशन था, अगर अलग पर्सपेक्टिव से देखें। ठीक है, ओवरऑल यार ये मेरे को ठीक ट्रेड लगी, बस थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है। बात आती है जीयू में भाई, जहाँ पे आज मेन मामला हुआ। तो एक्चुअली हुआ क्या, मार्केट जैसे कि तुम देख सकते हो यार प्रिटी बेरिश है मार्केट भाई, लिटरली प्रिटी बेरिश है। अब मार्केट ने ये भयंकर कब करे थे ये हाइक, ये क्या नाम है, लोज क्लेम। ठीक है, फेयरवैल्यू गैप बना दिए और प्लस में एक रीसेंट का एक लो क्लेम कर लिया। अब भाई इस मेरे लिटरली सिंपल बेसिक सा दिमाग में आया कि चांसेस है स्मॉल टाइम फ्रेम का रिट्रेस दे और फिर बेरिश जाए, सिंपल एज शिट। लेकिन हुआ क्या, मैंने ट्रेड कैसे क्या लगाई देखो, आगे 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो में बात, यहाँ पे ये दो लोएस्ट लिक्विडिटी, आवरली का फेवरेट गैप और आवरली का हाई। हुआ क्या, मार्केट ने भयंकर इस लो को स्विफ्ट करा। जस्ट मेरे को पता है अगर मेरे को ये रिवर्स रिट्रेसमेंट की ट्रेड लेनी थी तो मेरी इसमें टाइमिंग का इशू रह गया, और मेरी जो रिवर्स कंटिन्यूएशन टू डाउन साइड थी उसमें भी टाइमिंग का इशू रह गया। मैंने क्या देखा कि ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है तो भाई मार्केट्स को डेफिनेटली फील करेगी। मैंने अपनी पहली बेरिश ट्रेड क्यों लगाई, जब मैंने देखा कि भाई पहले मैं बुलिश जाना चाहता था एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो मार्केट गई भी है। ठीक है, लेकिन फिर जब मैंने देखा ना हाँ भाई यहाँ तक मार्केट ने स्विफ्ट कर लिया, मार्केट इतना बड़ा फॉल आउट मुझे यकीन नहीं हुआ, और मैंने जस्ट 1 मिनट के ब्रेक पे एंट्री ले ली कि भयंकर ये थोड़ा प्री मैच्योर सेटअप था, इस वजह से मैंने 1 मिनट के बेसिस पे एंट्री ले ली। ठीक है, और तुम देख सकते हो भयंकर क्या हुआ, मेरा एसएल हंट हो गया। लेकिन फिर तुरंत मार्केट ना ऊपर जाने लगी, फिर मैंने देखा भयंकर दोबारा ब्रेक आ गया और इसने इसको इन्वर्स कर दिया। तो मार्केट पोटेंशियली अपसाइड जा सकती है, लेकिन ये एट द एंड यहीं तक गई। और यहाँ तक जो मैं सोच रहा था कि जो रिवर्स रिट्रेसमेंट है, जस्ट फिर मैंने जब मेरी इस वाली ट्रेड का एसएल हंट हो गया कि भाई अभी तो जो मैं सोच रहा हूँ रिवर्स कंटिन्यूएशन वो नहीं होगा, जिसमें मैंने सोचा कि यार क्या पता ये इस फेयर वैल्यू गैप या फिर इस हाई या फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे मतलब अपसाइड की तरफ जाए इतना अब प्रॉपर। ठीक है, इस वजह से फिर मैंने ये वाली ट्रेड लगाई। लेकिन फिर जब मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट यार इतना टाइम हो गया भयंकर इतना मैनिपुलेट करेगी, लेकिन अभी तक ये फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ। तब मैं सोच रहा था कि अपनी ट्रेड स्क्वायर ऑफ मार दूँ, लेकिन मैंने बोला यार ऐसे ही जान दो यार। ठीक है, मे बी मैं उस टाइम फियरफुल भी था। तो फिर मैंने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैंने देखा ब्रेक प्लस मार्केट अच्छी गिर गई, मैंने दोबारा एंट्री ली। ये तीसरी एंट्री थी मेरी। ठीक है, और जैसे कि तुम देख सकते हो मेरा एसएल हंट हो गया, और मान लो अगर मैं चौथी एंट्री के लिए भी जाता तो भाई हंट ही होता। लेकिन एट द एंड मार्केट देखो ना तुम, बस शिट देखो भयंकर कितना करा मार्केट ने खुद को। ठीक है, मतलब मेरे बायस तो कड़क ही थे,
बस मेरी जो टाइमिंग की सेंस बैठती है ना ऑर्डर फ्लो के हिसाब से, मैंने कुछ ज़्यादा यार क्विक डिसीजंस बनाए। इसमें मैं मेनली फोकस करना चाहूँगा। देखो एग्जीक्यूशन तो ठीक था, लेकिन यार थर्ड कॉन्फ्रेंस का मेन मैं वो बोलूँगा, अगर मेरा मतलब लिटरली ये बाइंग का बोलते हैं यहाँ से, ठीक है, अगर ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिस कब होती, जब 1 मिनट का ब्रेक के साथ में 1 मिनट का ऑर्डर फ्लो भी रिस्पेक्ट होता, तब बेरिश जाता। जैसे इस वाली साइड में गया है, इस वाली जब मैंने ये ट्रेड ली तब मार्केट इसमें जाए, जैसे कि इनफ चलो फिर वैल्यू का फिल कर लिया, अब मार्केट ने ब्रेक भी दिया, करंट के जो बुलिश ऑर्डर फ्लो चल रहा था इसको डिसरिस्पेक्ट भी करा, और थर्ड कॉन्फ्रेंस भी दिया 1 मिनट पे और 5 मिनट के बेसिस पे भी, तब मैं वो बोलूँगा। और इसमें बस मेरा ये जो मैंने तीसरी एंट्री ली थी इसमें बस मेरा 19-20 का फ़र्क रह गया, वरना यार ये भी थोड़ी बढ़िया ही थी, ठीक है। बस यार मैं यही बोलूँगा कि बाकी सब तो ठीक ही था, बस इसमें मैं ये थोड़ा और भी साथ में बोलूँगा, थोड़ा क्विक डिसीजंस पे थोड़ा कम ध्यान दो। आई नो क्विक डिसीजंस ज़रूरी होते हैं, लेकिन तभी लो जब ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऑर्डर फ्लो प्रॉपर रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट हो, और थर्ड कॉन्फ्रेंस बैंकर मस्ट ही है, बाकी सारी चीज़ फॉलो करो। बाकी मुझे यार ओवरऑल ठीक ही लगा, और मैं क्या ही कहूँ, बस थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल करना है कि बैंकर ये ट्रेड यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकती है यार, वरना यार हज़ारों करोड़ों सेटअप मिल सकता है। अगर मैं मार्केट में बैठ जाता तो मतलब कितने सेटअप मिल जाते हैं, लेकिन नहीं यार, प्रॉपर टाइम मतलब एक रूल्स किसी रीजंस की वजह से ही बनाए हैं मैंने। अब मान लो बैंकर में और वगैरह ट्रेड लगाता है यहाँ पे, तो क्या पता इसका भी ऐसा हंट हो जाता, हंट होने के बाद फिर देखो दोबारा क्या दुख होता है बैंकर मेरे को। लेकिन यार बस यही है कि यार कि तुम कितना मार्केट से निकाल पाते हो प्रॉफिट। अब बात आती है यार मेरा जो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, मेरा PNL फॉर द डे का वो दिखाता हूँ, तो कितने डॉलर्स के प्रॉफिट में हूँ, 56, कोई दिक्कत नहीं यार। तो देखो यहाँ से मैंने ये गोल्ड की ट्रेड ली, वो शिटी जो मैंने बैंक गलती से ली, इवेंचुअली जस्ट मुझे लगा और रिट्रेसमेंट कंटिन्यू होगा, लेकिन देख रहा था कि लो रेशनल लिक्विडिटी कहाँ लाई करती है, जिसके हिसाब से ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट होता है उस हिसाब से ट्रेड लेना था। फिर ये $23 और मार्केट लिटरली इतना गिरी मतलब प्रॉपर तरीके से। अब हैंगर मार्केट गिरी तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन उसमें क्या प्रॉपर सेटअप मैं कहाँ ले सकता था, ये सेटअप मैं और होल्ड कर सकता हूँ। ये वाली ट्रेड एटलीस्ट $50 तक और जाती। बात करें ये 3 ट्रेड्स की, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम प्लस टाइमिंग, एग्जीक्यूशन टाइमिंग नहीं बैठा तीनों में, और भाई रिस्क मैनेजमेंट अच्छा था, वरना लिटरली मैं शिट कर देता लिटरली। यार तुम खुद बताओ। बाकी यार ठीक था, मतलब जब बस यही बोलूँगा, जब यहाँ पे इसके यहाँ पे ना 1 मिनट का ब्रेक प्लस में 1 मिनट का ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्रेंस प्लस 5 मिनट का ब्रेक ऑलरेडी हो चुका था, मेरे को लिटरली यहाँ पे लगाना था कि मुझे पता था यहाँ तक जा सकता है। और इसके बाद फिर जब मैं देखा यार प्रॉपर मैनिपुलेट करा तो तुरंत एग्जिट कर लेना था, या फिर मे बी लेना ही नहीं था, प्रॉपर एक सेटअप पे टिकना था कि बैंकर रिवर्स कंटिन्यूएशन जाता है। तो बाकी सब तो यार मेरे को ठीक ही लगा। अब बस तुम बता देना बैंकर अपने थॉट्स। हाँ, और इंडेक्स की ओर बताता हूँ मैं। इंडेक्स में बैंकर मैंने जानबूझ के ट्रेड नहीं करा, प्राइस एक्शन तक नहीं देखा भाई मैंने, रीज़न साफ है यार, ऑलरेडी फॉर द डे के लिए प्रॉफिट हो चुका था, मैं थोड़ा चाह नहीं रहा था यार, बस मेन रीज़न मैं यही बोलूँगा कि ट्रेड करना, वरना स्टिल यार इंडेक्स पे मेरे को ध्यान देने की स्टिल ज़रूरत है। बाकी आज का दिन तो ठीक ही गया, कल का दिन भी ऐसा बढ़िया जाए तो बढ़िया ही है, स्टिल साइकोलॉजी पे काम करना है। और इधर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना, या फिर मेरे को संतुष्टि नहीं मिली मैं दोबारा वीडियो बना डालूँगा, और क्या। चलो यार फिर फ़िलहाल के लिए बहुत है।